हाँ, ऐसे तो हम लोग फंक्शंस पे बात कर रहे हैं, ग्राफ के ऊपर बात किए हैं और आज कुछ नया चैप्टर्स पढ़ने का बात चल रहा था, लेकिन आज हम नए चैप्टर्स पे नहीं जा रहे हैं। हम लोग कल नए चैप्टर्स पे जाएंगे। आज मुझे लगता है थोड़ा बहुत ग्राफ पे और बात कर देना चाहिए, जो आपको, क्योंकि देखिए आज या फिर जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं ये कहीं ना कहीं कैलकुलस से रिलेटेड टॉपिक है। ठीक है, आगे फिर आपको लिमिट पढ़ना है, डिफरेंशिएशन पढ़ना है, पूरा कैलकुलस ही पढ़ना है, तो थोड़ा सा नॉलेज आपके पास और ज्यादा होना चाहिए मुझे लगता है। ठीक है, वो ज्यादा बेहतर होगा, आपको चीज को समझने में आसान बनाएगा आपको। तो चलिए हम लोग कुछ और ग्राफ को के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करें। कल जो बात हम लोग कर रहे थे या पिछले दिन जो बात कर रहे थे वो था आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे बात किए थे, सिग्नम फंक्शन पे बात किए थे, ये दो चीज पे बात किए थे। चीज को थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ाएंगे और कुछ नए ग्राफ के बारे में और बात करेंगे। ओके, देखिए मॉडुलस फंक्शन पे भी हम लोग लास्ट डे बात किए थे, मॉडुलस फंक्शन पे भी हम लोग बात किए थे। अच्छा, अगर एक ऐसे ही हम सोच रहे हैं, एक मॉड के सारे कंसेप्ट पे बात कर लिए थे। जैसे मॉड में एक कंसेप्ट था ये वाला, एक था आपके पास मॉड एक्स प्लस वन था। अच्छा, एक था आपके पास मॉड एक्स प्लस वन था और एक था आपको मॉड एक्स प्लस वन था। ये चार तरह का ग्राफ था, आपको याद होगा। इन ग्राफ के ऊपर हम लोग बात लास्ट डे किए थे और उम्मीद करते हैं अब आपको ये ग्राफ आता होगा। देखिए कुछ और भी इसमें नए बात को हम जोड़ेंगे, जैसे y इज इक्वल टू मॉड एक्स। अच्छा, ये सब कैसे बना था लास्ट डे, इस पे भी डिस्कशन हम लोग किए। ऐसे वी शेप में रफली एक बच्चा ऐसे बोल सकता है कि दिस इज अ y इज इक्वल टू मॉड एक्स। अच्छा, अगर y इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस वन की बात करेंगे तो क्या होगा, ये जो मेन ग्राफ है y, मॉड एक्स वन है, y को आप एक यूनिट शिफ्ट कर दो, मतलब आपका ग्राफ सीधे सीधे क्या होगा, एक यूनिट ऊपर आ जाएगा, यहां आ जाएगा, एक यूनिट ऊपर आ जाएगा। अब एक ग्राफ आ रहा है ये वाला, नेक्स्ट है y इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस वन, ये वाला ग्राफ। तो देखिए यहाँ पे x में चेंज है, यहाँ पे देखिए आपको इस मॉड x में चेंज था, यानी कि y में चेंज था, यहाँ पे x में आप चेंज है, तो ये मतलब स्लाइड करेगा दाहिना बायां। तो एग्जैक्ट लोकेशन इसका कैसे होगा, शेप तो यही होगा बट स्लाइड होगा। तो आप x के वो वैल्यू को पता करो जिसके कारण y जीरो हो रहा है, तो x का वो वैल्यू कौन सा होगा, -1। ये वो वैल्यू है जिसके कारण y जीरो हो रहा है, तो x का वैल्यू आप -1 ले लो, ये आपका ऐसे जीरो होगा। तो ये आपका ग्राफ यहाँ पे है, y इक्वल टू मॉड एक्स प्लस वन आ गया। और एक ग्राफ फिर आपके पास ये है फोर्थ। देखिए फंडामेंटल क्या है कि जब आपको क्या करना है कि आपको इसमें आपको वन अटैच करना है, यानी पहले आप ये ड्रॉ दिस ग्राफ, पहले आप इस ग्राफ को ड्रॉ कर लो और उसको आप एक यूनिट ऊपर लेके चल जाओ। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये ऐसे इसको वन पे काटा है और अब क्या करेंगे, इसी ग्राफ को हम एक यूनिट और ऊपर लेके जाएंगे, तो ग्राफ कैसा बनेगा वो सोचते हैं। देखिए इसी ग्राफ को अगर आप एक यूनिट और ऊपर लेके जाओगे, नोटिस करो, ठीक है, तो ये ग्राफ यहाँ पे -1 था, ठीक है, इसको एक यूनिट ऊपर लेके चल जाओ ये वाला पॉइंट पे, तो ये ग्राफ ऐसे निकल जाएगा, ये यहाँ पे 2 हो जाएगा और ये वाला पॉइंट हो जाएगा -1 और 1। और देखिए हम चारों ग्राफ आपके लिए ड्रॉ किए, ये वाला भी ग्राफ, ये वाला भी ग्राफ, ये वाला भी ग्राफ और ये वाला भी ग्राफ, चारों ग्राफ को हम लोग आपको दिखाएं यहाँ पे। इस तरह से स्क्वायर वाले में भी वैसे ही होता है, स्क्वायर वाले की अगर बात करेंगे तो कैसे होगा, देखिए स्क्वायर यहीं पे लिख दे रहे हैं, ओके, एक बच्चा बोला बोर्ड नहीं दिख रहा है पूरा, ठीक है, आई थिंक अब सही होगा, ठीक है, ठीक है, बढ़िया। चलिए आप नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, देखिए क्या है कहानी, मिटा देते हैं इसको, ठीक है, एक आध ग्राफ मिटा देते हैं, कम से कम ये वाला मिटा देते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे कहानी क्या बनता है कि अगर आपके पास मान लीजिए ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन,
y इज इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। देखिए एक ही टाइप का ग्राफ, ठीक है। आप नोटिस करिए, मतलब कि स्क्वायर में भी एक ये ग्राफ हो सकता है, एक ये हो सकता है, एक इस तरह का हो सकता है, एक इस तरह का हो सकता है। बहुत सिंपल है। पहले ग्राफ की बात करिएगा, दिस इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दूसरे की बात करिएगा तो एक, देखिए यही 4 पैटर्न होता है, यही मेन 4 पैटर्न होता है, ध्यान रखिएगा। और अगर आप इसे +1 यूनिट जोड़िएगा तो ग्राफ आपको ऐसे आएगा, दिस इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। देखिए अगर ये सब बात आप समझ जाइएगा ना, मतलब अच्छे से, तो आपको आगे बहुत चीज आसान हो जाएगा। अब देखिए y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब हम इस ग्राफ में आते हैं। इस ग्राफ में क्या दिख रहा है आपको, देखिए ध्यान से देखिएगा। देखिए ये ग्राफ बड़ा सिंपल सा दिख रहा है कि भाई ये x के अंदर चेंजेस दिख रहा है। देखिए यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर में चेंजेस कर रहे थे, यानी एक्स स्क्वायर कौन है, y, तो y में चेंजेस कर रहे थे। यहाँ पे अंदर में चेंजेस दिख रहा है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो देखिए अगर आप यहाँ पे 1 पुट करेगा तो 1 माइनस 1 0, मतलब सिंपली यहाँ पे आएगा। ये ग्राफ जो आपका मेन जो ग्राफ है ये वाला, ये शिफ्ट करके यहाँ आ जाएगा। तो ये ग्राफ आपका ऐसे आएगा, ऐसे, दिस इज y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। और ये अब ग्राफ दिख रहा है कि ये वाला, देखिए ये ग्राफ दिख रहा है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। यानी कि आप अपने ग्राफ को 1 यूनिट आप ऊपर उठा के ले आइए, यहां था यहां ले आइए, तो ये ग्राफ ऐसे आएगा और ऐसे चल जाएगा। ये जो काटेगा वो 2 होगा, ये यहाँ पे 1 है। तो ये आपका ग्राफ है। तो ये आपको x का वो पॉइंट पता करना है जिसके कारण y 0 हो रहा है। तो x का वो पॉइंट 1 होगा, तो 1 माइनस 1 0, y 0 हो जाएगा। यानी कि y इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर का जो ग्राफ यही होगा। अब उसमें अगर आप 1 यूनिट जोड़ते हैं तो आपका ग्राफ ऐसे आएगा। तो ये आपका एक तरह से कंप्लीटली एक ग्राफ है जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। मिटाते हैं इसको। डोमेन रेंज आप देख के बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डोमेन के लिए अगर आप इसी का डोमेन आइए तो पूरा का पूरा एक्स यूज कर रहे हैं, तो डोमेन है आपका रियल। आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप डोमेन की बात करिएगा तो पूरा का पूरा आप एक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एक्स बिलोंग टू रियल। जहां तक वाई की बात करते हैं तो वाई की बात देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये आपका 1 है, तो यहां से लेके पूरा ऊपर तक यूज है, तो y बिलोंग टू 1 से इंफिनिटी। x कितना यूज है, x आपका पूरा यूज है। y कितना यूज है, 1 से यूज है। देखिए इसके सामने 1 पड़ रहा है, 1 से पूरा कहां तक, इंफिनिटी तक। अब इसी में आइए, इसके डोमेन के बारे में बात करिए, तो x आप पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं, y 0 से इस्तेमाल हो रहा है, y बिलोंग टू 0 से इंफिनिटी। ये कुछ इस तरह से आपका काम होगा। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। कल जो हम लोग पढ़े थे, थोड़ा सा हम लोग ग्राफ के बारे में और बात करेंगे। इसी में एक चीज हम लोग और सीखे थे, ठीक है। इसी में एक और चीज सीखे थे, वो क्या सीखे थे, ध्यान से देखिएगा। y इज इक्वल टू मॉड x, ये सीखे थे। तो y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ कैसे हुआ था, ये वाला हुआ था। अब y इज इक्वल टू, अगर आगे में माइनस लग गया मॉड x, तो कुछ नहीं करिएगा, ये जो आपको दिख रहा है ना, ठीक है, इसको पकड़ के बस नीचे, ये मिरर का काम करेगा, और ये पूरा का पूरा ग्राफ आपको नीचे ऐसे आ जाएगा, मतलब पलट जाना है। आज हम माइनस वाला बहुत सारा करवाएंगे, जिससे आपको एक आइडिया डेवलप कर जाएगा। आज बात हम लोग करेंगे, जैसे देखिए, जैसे आप कोई भी नंबर लिखते हैं ना, जैसे 2.7 लिखे, कोई नंबर लिखे, ये नंबर 2 पार्ट में बटा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। एक पार्ट है 2 और एक है 0.7। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर, ओके। और इस पार्ट को हम लोग पढ़ते हैं फ्रैक्शन पार्ट, ठीक है। यानी कि कोई भी नंबर को आप 2 पार्ट में लिख सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शन। इसको आप नोट कर सकते हैं। किसी भी नंबर को आप 2 तरह से, ये इंटीग्रल पार्ट है, ये फ्रैक्शनल पार्ट। देखिए 2.7 को इसका 2 इसका इंटीग्रल पार्ट हुआ, 0.7 आपका फ्रैक्शनल पार्ट हुआ। यानी कि कभी भी जो फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है, जो फ्रैक्शन होता है, ठीक है, ये जो फ्रैक्शन आपको दिख रहा है,
कभी भी। तो वो आपका क्या होता है, फ्रैक्शन अब हमेशा आपको 0.1 से लेके 0.9 तक रहता है, क्योंकि ये फ्रैक्शन को शो कर रहा है ना, ये फ्रैक्शन को शो कर रहा है। ठीक है, ये आपका फ्रैक्शन को शो, मान लीजिए 4.5 लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसे लिख दिया है। चलिए इस पर हम बाद में बात करेंगे, अभी छोड़ दीजिए, ठीक है। बट ध्यान से देखिएगा, ये आपका ये जो है आपका इंटीग्रल पार्ट है। अगर इस केस में बात करें तो ये आपका इंटीग्रल पार्ट है 2 हो जाएगा, और ये इसका फ्रैक्शन पार्ट है 0.7। चलिए फ्रैक्शन पार्ट का हम लोग ग्राफ दिखा देते हैं। इसके ग्राफ के बारे में हम लोग कल बात किए थे, मतलब पिछले दिन बात किए थे, दिखाए थे कि इसका ग्राफ ऐसे होता है। याद होना चाहिए आपको, थोड़ा सा स्टेप ग्राफ टाइप का था कुछ, ऐसे ग्राफ था। चलिए आज हम बात करते हैं फ्रैक्शन वाले बात पे, इस पे बात करते हैं, इसका ग्राफ कैसे होगा। देखिए बहुत सिंपल सा बात है कि ये आपका एक फ्रैक्शन है, ठीक है। तो चलिए इसके ऊपर थोड़ा सा काम कर लिया जाए। इसका ग्राफ कैसे होगा पहले हम आपको दिखा दें। ये बहुत फंडामेंटल चीज है, ऐसा नहीं है, ठीक है, बहुत फंडामेंटल चीज है ये सब। जैसे ग्राफ हम आपको दिखाते हैं, हम लोग किसका ग्राफ करने जा रहे हैं, y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ये पता है कि फ्रैक्शन है, बड़ा सिंपल सा बात है, ये पता है हम लोगों को ये फ्रैक्शन है। ओके तो देखिए यहाँ पे कैसे ग्राफ होगा, ध्यान से देखिएगा, ग्राफ को ध्यान से देखिएगा। देखिए 0 ले लीजिए, ये 1 हो जाएगा, 2 3 4 -1 -2 -3 ऐसे आएंगे। देखिए अगर यहाँ पे आप 0 से 1 के बीच में कुछ भी रखिएगा, जैसे x के बदले में आप कुछ भी रख लीजिए, ध्यान से देखिएगा 0.3, तो y कितना निकल के आएगा, 0.3 निकल के आएगा। x के बदले में आप 0.5 लिखिए, तो फाइनली y कितना आएगा, 0.5। यानी 0 से 1 के बीच में आप कुछ भी रखिए, ठीक है, वो आपको ये आएगा, और 1 रखिएगा तो कुछ नहीं आएगा। अगर कोई बोलेगा कि फ्रैक्शनल पार्ट में हम लोग 1 रख देते हैं, तो आंसर 0 हो जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ फ्रैक्शन निकाल के देता है। ये y का y क्या है बाबू, फ्रैक्शन। तो अगर मान लीजिए कि आप यहाँ पे 1 रख दिए, तो ये तो सिंबल फ्रैक्शन का है, तो y फ्रैक्शन तो है नहीं, तो फ्रैक्शन पार्ट कितना होगा, इसका 0 होगा। तो इसीलिए 1 पर कुछ नहीं, 1 हम नहीं ले सकते हैं, ध्यान देगा। फिर हम क्या किए, ध्यान से देखिए, y हम लिए 1.1, पता है इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर होगा 0.1। अगर हम ले y 1.5, तो इसका आंसर होगा 0.5, मतलब सिर्फ फ्रैक्शन पार्ट को आपको लिख देना है। मतलब 1 और 2 के बीच में आप कोई भी नंबर ले लीजिए, कोई भी नंबर, 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9, अल्टीमेटली सिर्फ फ्रैक्शन पार्ट आप लिख सकते हैं। यानी 1 और 2 के बीच में आप यहाँ कुछ भी पुट करिए, आपको फाइनल आंसर जो आएगा वो 0 से 1 के बीच में ही आएगा, ऐसे आएगा, 2 पे कुछ नहीं। कुछ भी लो, जैसे मान लो 0.5 रखते हो यहाँ पे, सपोज 0.5, तो अगर तुम यहाँ पे 1.5 ले लिए मान ले, तो फाइनली क्या निकल के आएगा, 0.5। तो 1.5 लोगे तो 0.5 निकल के आएगा सामने, 1.6 लोगे तो 0.6 आएगा, 1.7 लोगे तो 0.7 आएगा, ऐसे ही आएगा। सिमिलरली जब 2 और 3 के बीच में आप कुछ भी लीजिएगा, तो आपके पास ऐसे आएगा, 3 और 4 के बीच में लिखा तो ऐसे आएगा, -1 और 0 के बीच में लिखा तो ऐसे आएगा, -2 और -3 के बीच में ऐसे आएगा। मतलब ये फ्रैक्शन पार्ट का ग्राफ है। This is a graph of fraction of x. This is a graph of this. किसी भी नंबर्स को आप दो पार्ट में लिख सकते हो, एक आपका ये वाला पार्ट है और एक आपका ये पार्ट है। इसके बारे में हम लास्ट डे बात किए थे कि इंटीग्रल पार्ट है, ये जो पार्ट है वो आपका इंटीग्रल पार्ट है, और इसके बारे में बात किए थे कि ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट है। ओके, क्या आप इसको देख के बता सकते हो इसका डोमेन और रेंज क्या होगा, ये चीज समझ में आ रहा है। ये बहुत फंडामेंटल चीज है जो आपको पता होना चाहिए।
बताइए इसका डोमेन क्या होगा आपके हिसाब से? रेंज तो बड़ा क्लियर कर, रेंज सबसे आसान दिख रहा है, इसका रेंज है 0 0 होगा से 1 ओपन। डोमेन बताओ। देखो कहीं पर भी तुम 0 पे देखो, 0 पे खड़े रहो मिलेगा, कहीं पर भी खड़े रहो 1 पे मिलेगा, मतलब आपको हर जगह पे ग्राफ मिल रहा है, तो इसका डोमेन होगा R। डोमेन आपका हर जगह पे आपको मिलेगा, और रेंज जो हो जाएगा उसका 0 से 1 हो जाएगा। तो हम लोग क्या क्या सीख लिए? हम लोग फ्रैक्शन सीख गए, फ्रैक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर, इंटीजर सीख गए हम लोग, 1 2, मॉडुलस के बारे में हम बात किए, ठीक है, स्क्वायर ऑफ एक्स के बारे में बात किए, ठीक है, मतलब इतना पे हम लोग फंडामेंटली बात किए हैं। सिग्नम फंक्शन पे हम बात किए, ये क्यूबिक फंक्शन पे बात किए हैं, ये कुछ फंडामेंटल है जिसपे हम लोग बात कर चुके हैं। फ्रैक्शन पे आज बात किए, ग्रेडेशन कल बात किए थे, मॉडुलस पे भी किए हुए हैं, स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इस पे बात किए हैं, ठीक है, मॉडुलस वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स इस पे भी बात किए हुए हैं, सिग्नम फंक्शन पे बात कर चुके हैं, क्यूबिक पे बात किए हैं, वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब। चलिए बात को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। दो टर्म्स और, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक, उसका फंडामेंटल आपको पता होना चाहिए, ठीक है, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक। ओके, यहां तक बात समझ में आया आप लोगों को? ओके, जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे y इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल ऑफ x कहते हैं, एक्सपोनेंशियल ऑफ x। देखिए एग्जाम्स में क्या आएगा नहीं आएगा एक अलग मामला है, लेकिन अगर मैथमेटिक्स आप लेके पढ़ रहे हैं तो ये सब पता होना चाहिए, बहुत फंडामेंटल चीज है ये सब। y इज इक्वल टू ई टू द पावर x, देखिए ऐसे में इसके ग्राफ बहुत आसानी से बच्चों को बता देते हैं, y इज इक्वल टू ई टू द पावर x, ऐसे। एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताएं, देखिए आप ध्यान से देखिएगा, ये हो गया माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एंड y इज इक्वल टू ई टू द पावर x। आप यहाँ कुछ भी पुट करोगे ना, कुछ भी जो मन है आप पुट कर लो, आप 0 पुट कर लो, देखो ई टू द पावर 0 कितना है 1, मतलब वैल्यू आपको 0 से बड़ा मिलेगा। ई का वैल्यू हम ऐसे बता देते हैं, ई का वैल्यू 2.7 होता है लगभग, ई एक इरेशनल नंबर होता है, ये बहुत बेसिक्स बात है, इसे पता होना चाहिए। ई एक इरेशनल नंबर है, ई का वैल्यू लगभग 2.7 के आसपास होता है, ठीक है, इसलिए इक्वल ना देके इक्वल का साइन नहीं दिया मैं इसलिए। और आप कोई भी चीज यहां पे पुट कर लीजिए, ये ऑलवेज पॉजिटिव, आप 0 पुट कर लो 1 आएगा, कोई पॉजिटिव नंबर 2.7 पे अगर आप स्क्वायर चढ़ाइएगा तो ऑलरेडी पॉजिटिव होगा। अगर मान ली कोई निगेटिव नंबर भी आप डालते हो सपोज, तो क्या होगा 1/e², तो देखिए ऊपर वाला पॉजिटिव है ही और ई स्क्वायर भी पॉजिटिव है, और दो पॉजिटिव का डिवीजन क्या होगा, वो पॉजिटिव तो पक्का होगा। तो मतलब आप कुछ भी पुट करो आपको ये पॉजिटिव ही होना है। ऐसे ग्राफ इसका हम दिखा दिए ऐसे, जैसे आप लिखते हो y इज इक्वल टू ई टू द पावर x, ये ग्राफ ऐसे होता है, ऐसे हम आप इसका प्रॉपर ग्राफ खींच के दिखाते हैं आपको। देखिए देखिए इसका ग्राफ ऐसे आता है, देखिए जब आप 0 पुट करिएगा ना, ई टू द पावर 0, x का वैल्यू जब आप 0 पुट करिएगा तो y का वैल्यू 1 हो जाएगा, और जब ई पे पावर इन्फिनिटी करिएगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा, और इधर मान लीजिए माइनस इन्फिनिटी इधर मिलता है, तो ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी करिएगा तो ये 1/e टू द पावर इन्फिनिटी होगा, एंड 1/इन्फिनिटी होगा और ये 0 होगा। देखिए अगर आप माइनस इन्फिनिटी पुट करते हैं तो 1/e टू द पावर इन्फिनिटी,
ई टू द पावर इन्फिनिटी को आप इन्फिनिटी बोल सकते हैं और 1 बाई इन्फिनिटी को आप 0 बोल सकते हैं। मतलब इसका अगर आप ऐसे कुछ आता है, कुछ नहीं समझ में आया तो बस ये याद रखो जो हम ड्रॉ कर रहे हैं। This is a graph of y is equal to e to the power as the exponential of x. बहुत सिंपल ग्राफ है और ऐसे देखने से भी लग जाता है y is equal to e to the power x। देखिए ऐसे ऐसे यहां से है और ऐसे ये 1 है। ये पता होना चाहिए, बहुत इजी चीज है, बहुत इजी कंसेप्ट है, पता होना चाहिए। सबसे पहले अब देखिए यहाँ पे क्या है, डोमेन क्या होगा, डोमेन डोमेन मतलब एक्स, कहीं पर भी आप खड़े रहिए, कहीं पर भी खड़े हो जाइए, आपको मतलब यहाँ पे खड़े होकर तीर मारिए, यहाँ पे मारिए, यहाँ पे मारिए, उसको लगेगा। यानी डोमेन जो इसका होगा ऑल रियल। रेंज की बात करिए, रेंज 0 पे कोई ग्राफ नहीं मिलेगा। आप 0 पे खड़े होकर तीर मारिएगा ना तो निकल जाएगा, टकराएगा नहीं इससे। मतलब ये इससे सटने वाला है, लेकिन आपको पता कहां पर सटेगा, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी में जाके। तो रेंज जो इसका हो जाएगा 0 तो नहीं लिखे 0, लेकिन ऊपर में आप कहीं भी जाइए आपको तीर लगते जाएगा, कहीं भी खड़े होकर तीर चलाइए फंक्शन को तीर लग ही जाएगा। मतलब 0 से लेके इन्फिनिटी, डोमेन इसका आर हो जाएगा, रेंज आपका 0 से इन्फिनिटी हो जाएगा। आई थिंक दैट ये क्लियर हुआ होगा कंसेप्ट, कोई डाउट है? जल्दी बोलिए। दो फंक्शन आज की, छोटा छोटा फंक्शन है लेकिन कर लीजिए, आइडिया रहना चाहिए और मतलब दम दिमाग में बैठा के रखिए। मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, फ्रैक्शनल ऑफ एक्स क्या होता है, एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स क्या होता है। उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए आप अगर 80% भी बात समझ रहे हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सब बहुत बार आगे आने वाला है। जब आप कैलकुलस वाला पोर्शन पढ़िएगा ना तो बहुत यूज होता है, तो धीरे धीरे वो दिमाग में बैठ जाएगा। 70% 80% भी बात अगर आपके दिमाग में आ गया तो मतलब चलिए कुछ तो आया आपका। अब देखिए लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, देखिए लॉगरिथमिक फंक्शन में एक्सपोनेंशियल जनरली जानते हैं आपको ऐसे दिखाता है और a ग्रेटर देन 0 होता है, और स्पेशल केस ये है, ये थोड़ा सा इस पे बात कर ले। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जब आप बुक्स में पढ़ेंगे तो आपको ये लिखता है, ये नहीं लिखता है, और a आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव कभी नहीं होता है यहाँ पे। ओके, और इसका भी ग्राफ अगर देखिए इसमें ऐसे आता है ग्राफ, 2 दी पावर x, 3 दी पावर x। आप किसी का भी ग्राफ खींचिए, ये ग्राफ ऐसे ही आएगा। ठीक है, क्योंकि बात वही है ना कि अगर आप x के वैल्यू को आप 0 रखिएगा तो y का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो कटना सबको इसी से है। और जब आप इस पे इन्फिनिटी रखिएगा तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, और जब माइनस इन्फिनिटी रखिएगा तो ये आपको 0 की तरफ टेंस करने लगेगा। तो ले देकर आप कुछ भी रख लो, आपको 5 टू द पावर x ग्राफ इसका भी आपको ऐसे आएगा। तो ये आपको एक्सपोनेंशियल ऑफ x है। अब देखिए ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन में y इज इक्वल टू लॉग x बेस है, ऐसे मेन बेसिकली लॉग ऐसा होता है। देखिए हम लॉग नहीं पढ़ा रहे कि आपको लॉग के बारे में बताएं कि ये नेचुरल लॉग है, ये कॉमन लॉग है, लॉग के बारे में स्टडी नहीं कर रहे हैं, बस थोड़ा सा फंडामेंटल सिर्फ लॉग का दे रहे हैं। देखिए ये लॉग है, जनरली जब आपको लॉग मिलता है केमिस्ट्री मिस्ट्री में बहुत पहले मिल जाता है लॉग, उस लॉग को हम लोग बोलते हैं कॉमन लॉग, और एक मिलता है ln x करके, ये होता है नेचुरल लॉग। दोनों में फर्क क्या है, देखिए दोनों में कहीं पे बेस लिखा हुआ नहीं है, तो इसका बेस 10 होता है, हिडन होता है, 10 होता है, इसका बेस e होता है, हिडन होता है। लेकिन एक ऐसा लॉग लिखे जहां पे हम बेस नहीं दिखाएं आपको। देखिए कोई जैसे आप अगर आपसे ये बोलें कि ये फंक्शन एग्जिस्ट कब करता है, मान लीजिए एक फंक्शन हम आपको दिया, बोले ये एग्जिस्ट कब करता है, तो आप क्या बोलेगा, एक्स का कोई भी वैल्यू ले लो लेकिन 0 मत लो, क्योंकि अगर आप तुम 0 ले लोगे तो y इंफिनिटी हो जाएगा। तो फंक्शन के एग्जिस्टेंस के लिए x को ऐसा होना पड़ेगा। उसी तरीके से हम जानना चाह रहे हैं कि अगर y मेरा ये फंक्शन है तो ये एग्जिस्ट कब करेगा।
तो इसके एग्जिस्टेंस का देखिए, जैसे इस फंक्शन के एग्जिस्टेंस का ये रीजन है। जैसे हम एक ले लें y इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 बाई एक्स प्लस 4, एक और फंक्शन दिए। तो ये फंक्शन एग्जिस्ट कब करेगा? ये फंक्शन तब एग्जिस्ट करेगा जब x का वैल्यू आप कुछ भी रखिए, लेकिन -4 मत रखिए। x बिलोंग टू r एक्सेप्ट -4, x बिलोंग टू r एक्सेप्ट -4। अब देखिए, अब चलिए हम लोग इसमें आते हैं। ये इसी तरह से इस लॉग का भी एग्जिस्टेंस होता है। वो कैसे होता है देखिएगा, ये जो x दे रहा है ना यहाँ पे लॉग x ऐसे जो दे रहा है, ये आपका हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, हमेशा। कभी भी लॉग के साथ यहाँ पे नेगेटिव नंबर नहीं होगा, कभी नहीं होगा, ये गलत है। हमेशा x आपका पॉजिटिव होगा। और x पॉजिटिव का मतलब यही डोमेन हो गया इसका। x पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? अगर आप यहाँ पे एक 0 ले लें और x क्या दिखा रहा है? 0 को छोड़ के पूरा, यानी कि अगर इसके डोमेन की बात करें तो इसका डोमेन होगा 0 से इन्फिनिटी। याद रखिएगा, ये लॉग के एग्जिस्टेंस के लिए, कि ये वाला पार्ट, जैसे इसके एग्जिस्टेंस के लिए क्या था, जैसे अगर हम यहां पे लिख दें आपके लिए एक और फंक्शन ले लें रूट एक्स, तो ये फंक्शन कब एग्जिस्ट करेगा? जब आपका ये अंदर वाला जो है वो पॉजिटिव हो। 0 भी होगा तो चलेगा, लेकिन 0 से ज्यादा हो, पॉजिटिव हो, यानी कि x बिलोंग टू कितना हो जाएगा? 0 से लेके इन्फिनिटी। तो जिस तरह से इस फंक्शन के एग्जिस्टेंस का ये रीजन होना चाहिए, इस फंक्शन के एग्जिस्टेंस का ये रीजन होना चाहिए, इस फंक्शन के एग्जिस्टेंस का ये रीजन होना चाहिए, उसी तरह से लॉग के एग्जिस्टेंस के लिए यहाँ पॉजिटिव होना जरूरी है। अच्छा, ये जो बेस है ना, बेस, ये तो कॉमन लॉग और नेचुरल लॉग का है, लेकिन क्या यही दो बेस होता है या और कोई भी बेस आ सकता है? हाँ, और भी बेस आ सकता है। तो उसके लिए क्या कंडीशन है? उसके लिए कंडीशन है कि आपका बेस भी पॉजिटिव होना चाहिए, और आपका ये जो ए है वो कभी 1 नहीं होना चाहिए। इसको लेके बच्चों को कंफ्यूजन थोड़ा सा होता है। देखिए, लॉग ए 1, ध्यान से देखिएगा, हम यहां 1 लिखें, ये 1 हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और याद रखिएगा कि log 1 0 होता है, याद रखिएगा, log 1 आपका 0 होता है। ऐसे मुझे क्यों लग रहा है कि लॉग के बारे में थोड़ा बहुत पहले भी हम बात कर चुके हैं एक आध बार। क्या लॉग के बारे में हम कभी बात की है? यस या नो? क्या लॉग के बारे में कभी बात की है स्टार्टिंग में? चलिए ठीक है। तो यहां पे देखिए, सिंपल से बात है कि जो लॉग का ग्राफ होता है, देखिए लॉग का ग्राफ ध्यान से देखिएगा, लॉग का ग्राफ क्या होता है? जैसे y इज इक्वल टू लॉग x, ओके। तो लॉग का ग्राफ देखिए, log 1 क्या होता है? log 1 0 होता है। तो लॉग का ग्राफ ऐसे होता है, दिस इज अ ग्राफ ऑफ लॉग के ग्राफ, दिस इज अ ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू log x। आप एक चीज नोटिस करिए, नोटिस करिए, देखिए आप, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। देखिए आपका ग्राफ नेगेटिव एक्स एक्सिस में नहीं है, मतलब आप इनपुट में कभी भी नेगेटिव नहीं पुट कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, इनपुट में आप कभी भी नेगेटिव नहीं पुट कर रहे हैं। ये आपको कंडीशन हम लॉक पे दिए, ये लॉक का कंडीशन है, इसी में लॉग आपका होल्ड होता है। अच्छा, एक और बात हम यहाँ पे चाहें तो कर सकते हैं, वो क्या बता रहे हैं? अच्छा, लॉग हम लोग इतना बार बोल देते हैं कि पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, मतलब इनपुट की बात करें, इनपुट पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब यहां पे या यहां पे जो रखते हैं वो पॉजिटिव होना चाहिए। आउटपुट नेगेटिव हो सकता है, आउटपुट में भी नेगेटिव। कैसे? देखिए ग्राफ भी बता रहा है ये बात, 0 से 1 के बीच में आइए। अब इसे मान लीजिए एक लॉग में सपोज करिए कि हम हाफ रख दें, तो देखिए होता क्या है कि यहाँ पे log 1 माइनस log 2, एक फार्मूला है लॉग का,
log u by v। शायद ये सब बात पहले कर चुके हैं, लेकिन नहीं भी किए तो घबराने वाला कोई बात नहीं है। आगे हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ेंगे, उसमें एक बार लॉग का डिस्कशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हम करते हैं। log 1 का वैल्यू 0 हो गया माइनस log 2। देखिए आपका जो वैल्यू है वो नेगेटिव हो गया। देखिए log 2 पॉजिटिव आएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे 2 कहीं पे यहाँ पे आएगा, और 2 पे ग्राफ देखिए पॉजिटिव आ रहा है और आगे माइनस लगा हुआ है, तो माइनस log 2 हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो याद रखिएगा 0 से 1 के बीच में अगर हम यहाँ पे कुछ पुट करते हैं तो रिजल्ट नेगेटिव आता है भाई का, आउटपुट नेगेटिव आ सकता है। देखिए इसलिए ग्राफ थोड़ा सा समझना बहुत जरूरी है। बच्चा अगर ग्राफ समझने लगे ना तो आधा दिक्कत खत्म हो जाएगा। और देखिए 1 पे ये 0 हो रहा है, और 1 के बाद आप देखिए पॉजिटिव हो रहा है, 2 3 या कोई भी वैल्यू पुट करिए पॉजिटिव हो रहा है। देखिए जब बुक में आप लॉग को स्टडी करते हैं ना तो थोड़ा सा बुक में एक और बात भी बोलता है, हम दिखाते हैं आपको। बुक में एक और ग्राफ बनाता है ये लोग ऐसे। देखिए दोनों ग्राफ, ब्लैक वाला और रेड वाला, दोनों लॉग का ही ग्राफ। डिफरेंसेस हम समझा देते हैं दोनों के बीच में क्या है। ऐसे आपको अगर कोई बोले लॉग का ग्राफ खींचने तो ब्लैक वाला खींचेगा, रेड वाला मत खींचेगा। लेकिन फिर अगर कोई और आपको बोल दे कि नहीं नहीं और भी क्या कुछ होता है, तो वहां पे आप एक काम और कर सकते हैं, वो दिखाते हैं हम क्या। ओके ध्यान दीजिएगा। ये जो आप देख रहे हो लॉग एक्स बेस है, ये देखो ये ग्राफ देखो, ये आया ग्राफ। ये ग्राफ तब पॉसिबल है जब आपका ए जो है ग्रेटर देन 1 हो, याद रखिएगा। और y इज इक्वल टू अगेन log x। देखिए ये तो पॉजिटिव होना तय है, x को तो पॉजिटिव होना तय है। ध्यान दीजिएगा ये तब पॉसिबल है जब आप x आपका पॉजिटिव हो और a 1 से बड़ा हो। बट अगर सपोज करिए कि कुछ ये रिवर्स ऑर्डर हो गया, मतलब ये ऐसे, ये भी ग्राफ लॉग का है। ये जो ग्राफ खींचे हम आपको, ये मिलेगा नहीं, ये अपने रास्ते निकल जाएगा, ये अपने रास्ते निकल जाएगा, मिलेगा नहीं ये लोग ऐसे। यहाँ पे 1 वैसे ही होगा। देखिए ये भी ग्राफ लॉग का है, लेकिन फर्क क्या है, यहां भी एक्स आपका पॉजिटिव होगा, यहां पे तो कंप्रोमाइज ही नहीं, एक्स पॉजिटिव ही लेना है। लेकिन ये जो ए है ना वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। लेकिन अगर आपको कोई बोले कि लॉग का ग्राफ बताइए तो आप ये वाला ग्राफ बताइएगा। कौन सा? ऊपर वाला। अब बच्चों के दिमाग में ये आ सकता है कि ये आखिर हो कैसे रहा है। तो अगर हम एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक को एक अच्छे से स्टडी करके आपको दिखाएं तो हम बता सकते हैं कैसे हो रहा है। लेकिन उसके लिए 1-2 क्लास आपको देना होगा, तब हम इस बात को समझा पाएंगे कि ये ऐसे हुआ क्यों। ठीक है, लेकिन अभी हम आपको ये समझाने नहीं जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अभी मेरा टॉपिक एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक नहीं है। ठीक है, अभी डोमेन एंड रेंज में ये पार्ट आ रहा है, इसलिए बस उसके रिस्पेक्ट में हम आपको बता रहे हैं। और ऐसे भी अभी जितना नॉलेज चाहिए कि एक्सपोनेंशियल का ग्राफ क्या होता है वो, और लॉगरिथमिक का ग्राफ क्या होता है वो। लॉगरिथमिक का कई बच्चे आप किसी से भी पूछिएगा ना जो बड़े बड़े भी लिए तो यही वाला ग्राफ बताते हैं, ये वाला बताते भी नहीं। लेकिन दोनों ग्राफ है, ये इसलिए बताते हैं कि ज्यादातर जो केसेस आता है वो यही वाला केसेस होता है। कुछ लोगों को तो ये पता भी नहीं होता है कि ये वाला भी ग्राफ होता है। ठीक है, और एक्सपोनेंशियल का ग्राफ हम आपको क्या कैसा बताएं, y इज इक्वल टू ए टू द पावर x या y इज इक्वल टू e टू द पावर x। कैसा ग्राफ था? दिस इज अ ग्राफ एक्सपोनेंशियल का। यहाँ पे डोमेन क्या था याद करिए, डोमेन हम आपको रियल बोले और रेंज कितना बोले, 0 से लेके इंफिनिटी बोल दिए। इस केस में आते हैं डोमेन, बेसिकली यही मेन ग्राफ है। डोमेन पे आते हैं, डोमेन तो एकदम क्लियर है कि 0 पे कुछ नहीं है, तो मतलब 0 से लेके इंफिनिटी तक। रेंज की बात करिए, रेंज में तो पूरा आ रहा है, देखिए ना पूरा, कहीं भी खड़े हुई आपको मिलेगा, तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी मतलब रियल। यहाँ पे भी यहाँ भी देखिए डोमेन नहीं बदला, दोनों केसेस में डोमेन नहीं बदला है। अब देखिए एक्स पॉजिटिव ही है और वाई के बारे में बात करिए तो पूरा वाई यूज हो रहा है, तो दोनों केसेस में डोमेन नहीं बदला है। देखिए सिर्फ ए के वजह से ग्राफ बदल गया थोड़ा सा। ये जो ए के वजह से, ए को जब हम 2 पार्ट में बांट दिए, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट, तो इसके वजह से ग्राफ थोड़ा सा चेंज कर गया।
लेकिन डोमेन रेंज दोनों का एक ही है, डोमेन रेंज में कोई बदलाव नहीं। इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर है? आपको ये समझना होगा कि कोई भी लॉग वैलिड कब होता है, याद रखिएगा, कोई भी लॉग वैलिड तब होता है जब आपका एक्स पॉजिटिव हो, ए पॉजिटिव हो और ए का वैल्यू 1 नहीं हो। ये लॉग के एग्जिस्टेंस मतलब ये कंडीशन होगा तभी लॉग आपका एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि कई बार आपको डोमेन वोमेन निकालने के लिए दे देता है। अब इसे मान लिया क्वेश्चन ऐसे दे दिया, सपोज y इज इक्वल टू लॉग 3, ध्यान से देखिएगा, x माइनस 5 और ऊपर में लिख दिया फाइंड डोमेन। डोमेन का मतलब होता है कि आप इस फंक्शन का एग्जिस्टेंस पूछना है। देखिए बहुत सिंपल चीज है, देखिए अगर आप बात को तरीके से समझिएगा ना, घर में रिवीजन करिएगा तो सब बहुत सिंपल बात है। मतलब आप एक फंक्शन का स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, पूरा कैलकुलस क्या है मालूम आपको, एक लाइन में बता दें, पूरा कैलकुलस फंक्शन का स्टडी है। फंक्शन के हर पार्ट पे हम लोग बात करते हैं, फंक्शन का डोमेन क्या होता है, फंक्शन का रेंज क्या होता है, फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, फंक्शन का लिस्ट एंड ग्रेटेस्ट क्या हो सकता है, मतलब हर बात पे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। फंक्शन टूटा हुआ तो नहीं है, कंटिन्यूअस तो है नहीं, मतलब फंक्शन कहीं से ऐसे ब्रेक तो नहीं हो गया है, फंक्शन अच्छा ऐसे चला तो कहीं से ऐसे शार्प पेज तो नहीं ले लिया है, अच्छा फंक्शन कितना बार घुमा है, ऐसे ऐसे करके कितना बार घुमा है, ठीक है, कितना बार फंक्शन ऐसे जा रहा है फिर सीधा चल जा रहा है फिर ऐसे चल जा रहा है, मतलब ये पूरा कैलकुलस में स्टडी करते हैं। अगर आप सही से कैलकुलस समझ जाइएगा तो आप समझिएगा कि एक फंक्शन कैसे कैसे घूमता है। ऐसे अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं, अभी हम डोमेन रेंज। अब इसे मान ली यही एक क्वेश्चन पूछ दिया, एक फंक्शन आपको दे दिया लॉग के फेवर में और बोला कि इसका डोमेन बताइए, मतलब आप ये पूछना चाह रहे हैं कि इस वाई का एग्जिस्टेंस क्या होगा, तो ये लॉग से रिलेटेड है, तो लॉग से रिलेटेड है तो फिर आपको इसका हेल्प लेना होगा। और देखिए ये वाला जो पार्ट है खास के, ये ठीक है आपका, ये पॉजिटिव होना चाहिए, हाँ है, ये 1 नहीं होना चाहिए, हाँ नहीं है, मतलब ये वाला में आपको काम ही नहीं करना है, इस पर आपको काम ही नहीं करना है, क्योंकि ये ठीक है आपका, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कहीं पर भी, क्योंकि इसको जैसा होना चाहिए था एग्जैक्टली वैसा है मेरे पास, पॉजिटिव भी है और 1 भी नहीं है, तो ठीक है मेरा। अब हम इस पे आ रहे हैं, इस पर हम देखते हैं तो ये बोलता है कि ये जो भी पार्ट है वो आपका पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि x माइनस 5 आपका पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब है कि x आपका 5 से ज्यादा होना चाहिए, इसका मतलब है कि आपको x बिलोंग टू 5 से इंफिनिटी, ये इसका डोमेन हुआ, ये इसका आंसर हुआ। क्या ये समझ में आया जो भी हम क्वेश्चन बनाए? भूल जाइए एग्जाम्स में क्या पूछता है क्या करेगा, बस एक बात चल रहा है, फंक्शन के ऊपर बात हो रहा है। समझ में आया ये कहानी? लॉग में अलग अलग टाइप का क्वेश्चन आपसे इसी तरह से पूछता है, एक लॉग का फंक्शन दे देगा, ठीक है, और डोमेन और रेंज बोल देगा। स्कूल्स में तो नहीं आने वाला ये हम श्योर है, लेकिन देखिए कितना सिंपल था, एक दे दिया आपसे और बोला कि बताइए कि क्या होगा, ठीक है। अब इसे मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे दे देगा, y इज इक्वल टू लॉग, ध्यान से देखिए x एंड x स्क्वायर माइनस 4 ऐसे दिया हुआ है, और बोल देगा फाइंड डोमेन, फाइंड डोमेन। ये रैंडम क्वेश्चन है तो कुछ आंसर्स गड़बड़ भी हो सकता है, ऐसे दे दिया। तो अब देखो, अब ये आपका फंक्शन कब एग्जिस्ट करेगा ये सोचो, ये फंक्शन तब एग्जिस्ट करेगा जब ये वाला चीज आपके यहाँ पॉजिटिव होना चाहिए, देखो यहाँ पे, और ये वाला 1 नहीं होना चाहिए, दो केस हो गया। एंड क्या हुआ, एंड एक्स स्क्वायर माइनस 4 आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब है कि x माइनस 2 एंड x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, तो यहां पे आप ले लो माइनस 2 और 2 ले लो, आप 3 ले लो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी कि आपका जो x आएगा इधर और इधर आएगा, मतलब x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से माइनस 2 यूनियन 2 से इंफिनिटी, इससे आया। देखिए ये क्या आंसर दे रहा है पहले समझिएगा, ये जो है इसको पॉजिटिव होना है, ये पॉजिटिव कब हो सकता है ये बताया, ये पॉजिटिव तब हो सकता है जब आप x का ऐसा वाला वैल्यू लीजिएगा, तो
लेकिन ये क्या बोल रहा है, ध्यान दो, ये बोल रहा है कि भाई 0 से बड़ा लो और 1 भी मत लो। तो एंड का मतलब होता है कॉमन। बात समझ लो। देखो इंडिविजुअली पहले आप दोनों का बात सुनो, आप इसका भी बात सुनो, ये वाला बात बोलता है, इसका भी बात सुनो, बोलता है ये पॉजिटिव होना चाहिए, इससे ये निकल के आया। आपने दोनों का बात सुन लिया, लेकिन अब आपको एक ही घर में दोनों को रखना है, तो अब आपको इसके हिसाब से चलना पड़ेगा। बात समझिए। आप इसका भी बात सुन लिए, ये बोलता है पॉजिटिव रखो और 1 मत लो, और इसका भी बात सुने कि ये पॉजिटिव होना चाहिए। आपने दोनों का इंडिविजुअल बात सुन लिया, लेकिन आपको इन दोनों को रहना क्या है, इसके साथ रहना है, तो आपको इसका बात सुनना होगा। तो बोलेगा भाई दोनों कंप्रोमाइज कर लो, कॉमन चीज ले लो दोनों का। तो देखो ये बोलता है पॉजिटिव लो और ये बोलता है ये वाला ले लो, तो चलो हम पॉजिटिव लेते हैं। और ये बोलता है कि भाई 2 से नीचे मत लेना, पॉजिटिव लेना तो, और ये बोलता है पॉजिटिव कुछ भी लोगे तो चलेगा। तो कॉमन क्या आ रहा है, यही। तो फाइनल आंसर होगा 2 to infinity। ये तो हम लेंगे नहीं, ये इसलिए नहीं लेंगे कि इसके लिए तो ठीक है लेकिन इसके लिए गड़बड़ है। और पॉजिटिव में ये 2 से शुरू कर रहा है और ये एकदम शुरू से शुरू यहीं 0 से ही कर दे रहा है, तो कॉमन पार्ट कहां से आ रहा है, 2 से आ रहा है, इधर तो कुछ आएगा नहीं। मतलब सिंपल सा बात है, ये पॉजिटिव बोल रहा है, ठीक है, तो इसका नेगेटिव पार्ट तो ऐसे खत्म हो गया। तो क्या, अगर नेगेटिव लोगे तो फिर ये वाला, जैसे पुट तो एक ही टाइम दोनों जगह करोगे ना, अगर -4 यहां पुट कर रहे हो, -4 का स्क्वायर, तो -4 यहां भी पुट करना होगा। तो नेगेटिव इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसको फर्क पड़ जाएगा, तो नेगेटिव वाला पार्ट तब हटा ही दो। अब पॉजिटिव आ रहे हैं, तो ये बोला कि 0 से बड़ा कुछ भी लो सब चलेगा, लेकिन ये बोल रहा है भैया 0 से 2 से बड़ा लोगे तब फायदा हमको होगा, तो फिर अब इसका भी बात मानना होगा। तो दोनों का कॉमन पार्ट कौन है, 2 से इन्फिनिटी, तो राइट आंसर क्या होगा, 2 से इन्फिनिटी। आगे हम लोग को इसी तरह से सोचना होता है, ठीक है। कई जब हम लोग अच्छे क्वेश्चंस को करते हैं तो पूरे सिचुएशन को देखना पड़ता है और फिर एक आंसर के पास पहुंचते हैं जहां पे सभी लोग सेटिस्फाई हो। मतलब ये आंसर है कि इस पे ये भी सहमत है और ये भी सहमत है। लेकिन इंडिविजुअल आंसर में अगर आइएगा, जैसे ये बोलता है कि ये वाला आंसर लो, तो इसके इस पार्ट से ये सहमत नहीं है। अच्छा, अगर हम इसकी बात करें तो ये 0 से जस्ट ज्यादा ले रहा है, तो 0 से जस्ट ज्यादा में इसको कहीं कहीं परेशानी आ जाएगा। जैसे 1 ले लो, तो 1 -4 -3 यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, तो 0 से थोड़ा सा भी ज्यादा लोगे तो इसको तो कोई दिक्कत नहीं लगी, इसको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो फिर हमको कॉमन निकाल, दोनों के पॉजिटिव में भी कॉमन निकालना होगा, तो दोनों के पॉजिटिव में 2 से इन्फिनिटी जाओगे तो किसी को दिक्कत नहीं है। तो हम लोग राइट आंसर x बिलोंग टू 2 से इन्फिनिटी हो गया। अब कितना बात आपको समझ में आया वो आप जानो, ठीक है। क्योंकि आप दिख तो नहीं रहे हो, तो उसके बेस पे हम बात कर लें। तो हम ये मान के चलते कि फंडामेंटल हम थोड़ा सा समझाने का आपको कोशिश की लॉग को डोमेन रेंज के कंपेयर में। रेंज तो नहीं निकलवाए, डोमेन ही निकलवाए अभी। ओके, अब इसे आपको एक ग्राफ आप देखिए थे y इज इक्वल टू, देखो y इज इक्वल टू रूट एक्स का भी ग्राफ हम आपको बताए हैं कैसा होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग ग्राफ है ये। अगर मान ली कोई ऐसे बोल दे y इज इक्वल टू रूट अंडर x माइनस 2, ध्यान से देखो, ये आपको ऐसा वाला ग्राफ नहीं दिख रहा है, देखो हम फर्क दिखाते हैं आपको, ये रूट एक्स हो गया, तो थोड़ा बहुत अगर दिमाग लगाओगे ना तो कमाल कर दोगे। देखो थोड़ा अकल लगाओ, ये जो हम खींचे हैं ये कुछ ऐसा टाइप का नहीं दिख रहा आपको, एक्स स्क्वायर में 1 जोड़ दो और x -1 का होल स्क्वायर कर दो, बिल्कुल ऐसा दिख रहा है। ये ग्राफ क्या बोलता है, ये ग्राफ तो कुछ बोलता नहीं, बोलता है इसका ग्राफ हमको आता है। ये ग्राफ क्या बोलता है, ये बोलता है 1 मिनट ऊपर कर लो। ये ग्राफ क्या बोलता है, शिफ्ट कर लो। कुछ गलती की ना, 1 पे शिफ्ट होगा, मतलब ये वाला ग्राफ के बारे में आइएगा तो 1 पे शिफ्ट होगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा तेज हम लोग कर रहे हैं काम, इसलिए कि मुझे लगता है आपको बात समझ में आता है। तो ये ग्राफ किसका हुआ, y इक्वल टू रूट एक्स का। ये ग्राफ कैसा होगा, देखिए आप रूट एक्स में 1 जोड़ दे रहे हो, मतलब y में 1 जोड़ रहे हो, तो शिफ्ट कर जाएगा, ये ग्राफ ऐसे होगा। ये ग्राफ कैसा होगा, तो यार 1 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, मतलब ये ग्राफ उठ के शिफ्ट यहां पे हो जाएगा, तो ये ग्राफ हो जाएगा y इज इक्वल टू इतना। इज इट क्लियर, यस या नो।
जल्दी बोले। दो तीन अलजेब्रिक ग्राफ और है जो हम लोग को पता होना चाहिए, ड्रॉ करके दिखा देते हैं हम आपको। ओके, दो तीन देखिएगा, जैसे ये वाला ग्राफ y इज इक्वल टू 1/x, ये ग्राफ बड़ा अच्छा ग्राफ है। इसको बहुत जगह पे ये ऐसे भी लिखा रहता है। इसका एक और नाम हम बता दे रहे हैं आपको, इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी बोलते हैं। कहीं पे अगर नाम वाम आ जाए तो आप समझ सकते हैं। इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी बोलते हैं। बट बेसिकली हम लोग क्या बोले, हम इसके ग्राफ को खींचना है। देखिए थोड़ा बहुत अगर अकल आप लगेगा तो हो जाएगा। देखिए कैसे, ध्यान देगा। अगर आप 0 पुट करिएगा तो y इंफिनिटी हो जाएगा, और अगर इंफिनिटी पुट करते हैं तो y 0 हो जाएगा। देखिए अगर x के वैल्यू को आप 0 पुट कर लीजिए तो 1/0 यानी इंफिनिटी, और अगर इंफिनिटी पुट करते हैं आप तो 0। तो मतलब ये ग्राफ ऐसा कुछ आएगा। ये तो पॉजिटिव एक्स के लिए, नेगेटिव एक्स के लिए आते हैं। अगर आप 0 से थोड़ा कम पुट करिएगा तो माइनस इंफिनिटी हो जाएगा, और माइनस इंफिनिटी पुट करिएगा तो फिर से 0 हो जाएगा। तो मतलब ये ग्राफ ऐसे आएगा। इसको हम बोलते हैं कि ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में ये सिमेट्रिकल है। मतलब अगर इसको मिरर समझ ले तो इसी के जैसा दिख रहा है, लग रहा है ऐसे पलट कैसे रख दिया गया। और दिस इज अ ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 1/x। डोमेन क्या होगा, x तुम कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ 0 मत लेना, क्योंकि 0 पे खड़े होकर 3 मारोगे इसको भी नहीं लगेगा और इसको भी नहीं लगेगा, तो एक्सेप्ट 0। एंड सिमिलरली y भी क्या होगा, y के साथ भी सेम कहानी है। अगर तुम यहां पे 3 मारोगे तो इसको भी नहीं लगेगा, और यहां पे खड़े होकर 3 मारोगे उसको भी नहीं लगेगा, लेकिन और कहीं भी खड़े होकर आप तीर चलाओगे तो लग जाएगा। मतलब y बिलोंग टू r एक्सेप्ट 0। डोमेन इसका पूरा रियल होगा सिर्फ 0 को छोड़कर। ऐसे भी देखो आप 0 नहीं ले सकते, अगर इसका डोमेन निकालोगे तो क्या बोलोगे, खुद बोलोगे 0 मत लो। ठीक है, उस तरह से y के साथ भी सेम कहानी है, y बिलोंग टू r एक्सेप्ट 0। जैसे ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 1/x, इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी बोलते हैं। ये फंडामेंटल ग्राफ सब है, मुझे लगा कि ये सब बता देना चाहिए, उसको स्किप करने का फायदा नहीं है, काम ही आएगा आपको। हाँ, एक है आपके पास और, y इज इक्वल टू 1/x²। y इज इक्वल टू 1/x²। देखिए y इज इक्वल टू 1/x² का ग्राफ भी ना बिल्कुल इसी के जैसा होता है। देखिए ध्यान से देखिएगा क्या होगा, इसका ग्राफ भी बिल्कुल ऐसे ही होगा, लेकिन जब x निगेटिव रखिएगा तो फिर भी y पॉजिटिव ही होते जाएगा, तो ग्राफ ऐसे हो जाता है। दिस इज अ ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 1/x²। देखिए ना, आप थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाइए ना, x अगर आप कोई भी नेगेटिव नंबर पुट करिए तो y तो पॉजिटिव ही हो जाएगा। x कोई भी नेगेटिव रखिए, अल्टीमेटली d2² ये पॉजिटिव ही हो जाना है, तो y तो पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, डोमेन क्या होगा इसका, आपको डोमेन क्या लगता है आपको, ठीक है। देखिए डोमेन बड़ा सिंपल है, देखिए आप पूरा का पूरा एक्स पाइए, यूज करिए, सिर्फ 0 छोड़ के हर जगह है, तो डोमेन आपका होगा x बिलोंग टू r एक्सेप्ट 0। ऐसे भी अगर ग्राफ नहीं भी होता और यहाँ पे सिर्फ डोमेन बोलते तो आप बोलते 0 मत लो।
रेंज की बात करिए, रेंज 0 पे आप खड़े होकर तीर मारेगा तो किसी भी ग्राफ को नहीं लगेगा, लेकिन उससे थोड़ा सा ऊपर रहेगा तो लगने लगेगा। तो रेंज हो जाएगा उसका 0 से इन्फिनिटी, रेंज हो जाएगा आपका 0 से इन्फिनिटी, और डोमेन हो जाएगा x बिलोंग टू r एक्सेप्ट 0। इसमें दो छोटा छोटा और ग्राफ है। ये लॉजिकली थोड़ा सा काम करना होगा, लॉजिकली करिएगा तभी होगा। देखिए अगर यहाँ पे आप 0 पुट करिएगा तो y इन्फिनिटी हो जाएगा, तो देखिए 0 पे इन्फिनिटी दिख रहा है आपको ग्राफ, और अगर इन्फिनिटी पुट करते हैं तो y 0 हो जाता है। तो इन्फिनिटी पे आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, 0 के करीब आएगा, 1 पे 1 ही होगा, तो मतलब ग्राफ इस तरह से जाएगा। और निगेटिव रखने पे क्या होगा, ये फुल्ली पॉजिटिव हो जाएगा, फिर वही बात करने लगेगा। तो मतलब कि आपको ऐसा लगेगा कि ये मिरर का काम कर रहा है, मतलब जैसा इधर है वैसे ही इधर दिख जाएगा। अच्छा एक ग्राफ हम आपको और सिखाए थे, याद होगा आपको, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ, बड़ा इंटरेस्टिंग ग्राफ है। ये ग्राफ ऐसे आया था और ऐसे मुड़ गया था। डोमेन रेंज भी क्लियर है इसका। डोमेन तो आप यहां भी देख के बता सकते हो, कोई रूट नहीं है, कोई डिनोमिनेटर नहीं है, तो डोमेन तो रियल होगा। और यहां भी रख के देख सकते हो, किसी भी एक्स पे खड़े हो जाओ आपको ग्राफ मिलेगा ही सामने। एंड सिमिलरली y बिलोंग टू बी r होगा। अब ये ग्राफ अभी क्यों खींचे, देखिए इसके हेल्प से हम एक ग्राफ खींचेंगे, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/3। देखिए ये जो है ना फ्रैक्शन में चला गया, ऐसे हम इसको बताने से पहले एक और ग्राफ बताते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये ग्राफ आप जानते हो, और y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/2, ये ग्राफ। आपको ऐसा फील होगा कि बस इसी फ्रैक्शन का उल्टा हो गया। तो आपको ऐसा फील होगा, देखिए ध्यान से देखिए, हम इसी में ग्राफ खींच रहे हैं ऐसे, आपको ऐसा लगेगा जैसे ये ग्राफ है ना, जैसे इसका ऐसे हो गया। निगेटिव y में नहीं होगा, नेगेटिव y में ग्राफ नहीं, मतलब नेगेटिव सॉरी नेगेटिव x में ग्राफ नहीं होगा। इसमें कैसा ग्राफ होगा ध्यान से देखिएगा, इसमें ये ऐसे होगा, और ऑड पावर है ना, ऑड पावर है, तो ऑड पावर होगा तो नेगेटिव में भी होगा। मतलब जो रेड वाला ग्राफ आपको दिख रहा है, रेड वाला ग्राफ, वो ग्राफ देखिए, अब किसी को ऑब्जेक्शन होगी ये ग्राफ आ कैसे रहा है, तो आप पॉइंट पॉइंट पुट करके निकालिएगा, ऐसे ही ग्राफ आएगा। और दिस इज अ ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/3। डोमेन नहीं तो आप लिख ही सकते हैं, डोमेन में साफ दिख रहा है पूरा रियल, रेंज में भी पूरा रियल दिख रहा है। और देखिए एक्स क्यूब की हेल्प से एक्स टू द पावर 1/3 खींचे, और एक्स स्क्वायर की हेल्प से एक्स टू द पावर हाफ खींच रहे हैं, लेकिन हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि जब इवन पावर होता है तो निगेटिव की तरफ ऐसे मुड़ता नहीं है ग्राफ, बस ऐसे ही होता है, इतना ही होता है। इसलिए रूट का ग्राफ खींचने के टाइम आपको ये कंसेप्ट हम नहीं दे रहे थे, लेकिन ऑड वाला में ये कंसेप्ट दिए कि क्यूब के हेल्प से हम खींच सकते हैं। ठीक है, दिस इज ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/3। ये सब बहुत मिलता जुलता ग्राफ है, बट इतना ग्राफ आपको कम से कम दिमाग में शुरुआत में तो होना चाहिए। एक एक अच्छा सा बात मेरे दिमाग में है, सोच रहे उसको हम आपको बता दें। शायद आप बात को समझ पाओ। हाँ, जैसे हम आपको तीन ग्राफ यहाँ पे लिखते हैं, एक है y इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, y इज इक्वल टू ई टू द पावर -x, y इज इक्वल टू इतना, और y इज इक्वल टू इतना, जैसे ये ग्राफ है। लेकिन थोड़ा थोड़ा फर्क है सब में, है ना। यहां पे देखिए माइनस यहाँ एक्स में दिख रहा है, यहाँ माइनस बाहर दिख रहा है, यहाँ दोनों जगह दिख रहा है। अगर आप थोड़ा अकल लगाइएगा तो चारों का ग्राफ खींच लीजिएगा। दिखाते कैसे, सबसे पहले y इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स का ग्राफ आप जान, जिसका जानते हैं आप खींच लो, ये खींच लिए। देखिए हम माइनस पे बात किए, मॉड पे नहीं बात किए, हम किस पे बात करें, माइनस पे। देखिए एक जगह आप ध्यान से देखिएगा, यहां पे माइनस कहां लग रहा है, y इज इक्वल टू ई टू द पावर -x कहां लग रहा है, ध्यान दिए माइनस लग रहा है x पर।
y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स। तो ये माइनस जो लग रहा है वो x पर लग रहा है। अगर x पर माइनस लगेगा ना तो याद रखिएगा मिरर y बनता है। बस ये याद रखिए, अगर x पर माइनस होगा तो मिरर y बनेगा। तो y कौन है? ये मिरर है। तो देखिए कुछ नहीं होगा, अब मिरर जब बना है तो ये कहां दिखेगा? ये आपको यहां दिखने लगेगा। इसको अगर आप देखिएगा तो ये यहां दिखेगा ऐसे, और ये वाला इधर दिखेगा। तो ये ग्रीन वाला जो ग्राफ दिख रहा है वो y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स। याद रखिएगा जब x पर अगर माइनस है तो मिरर y दिखेगा। एक ही दिन में हम आपको सारा कंसेप्ट नहीं देंगे, मॉड वाला कंसेप्ट किसी और दिन बता देंगे। अभी सारा बता देंगे तो फिर क्या ना वो थोड़ा सा गड़बड़ होने लगेगा। एक छोटा सा कंसेप्ट से माइनस वाला आपको बता देते हैं बस, ये वाला। अब देखिए एक ग्राफ आपको क्या दिख रहा है, देखिए मेन ग्राफ फिर हम खींचते हैं y इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। ये ग्राफ कैसे होता है? ऐसे। अब आपको खींचना क्या जाना है? माइनस ई टू द पावर एक्स। नोटिस करिए इस बार जो माइनस है पूरे के पूरे ई टू द पावर एक्स से पहले है। देखिए अगर देखिए y के आगे माइनस आ जाए, ध्यान दोगे, अगर y के ई टू द पावर एक्स कौन है? y। तो अगर y के आगे माइनस आ जाए तो मिरर एक्स हो जाएगा। तो यानी कि ग्राफ अगर आपके पास ये मेन ग्राफ है, मिरर कौन है? एक्स। तो आपका ग्राफ एक्चुअल में कौन सा बनेगा? ये बनेगा। ये जो ग्रीन वाला दिख रहा है, ग्रीन वाला, ये आपका मेन ग्राफ होगा। ये किसका ग्राफ है ग्रीन वाला? y इज इक्वल टू माइनस ई टू द पावर एक्स। स्क्रीनशॉट वगैरह लेना तो ले लिए, हटाएंगे थोड़ा सा। देखिए x के अगर आगे माइनस लगा तो मिरर y बन जाएगा, और अगर y के आगे माइनस लगा तो मिरर x बन जाता है। उसके अकॉर्डिंग ग्राफ खिंचाता है। देखिए इतना टाइम नहीं रहता है 11-12 में हम लोगों को कि आप बॉक्स बना बना के ग्राफ को प्लॉट करिए और ग्राफ बनाइए, इतना टाइम नहीं रहता है। आपको एक लॉजिक तैयार करना होगा और उस पर काम करना होगा। ठीक है, चलिए मिटाते हैं इसको। एक ग्राफ और बचा इसमें। देखिए अब नेक्स्ट ग्राफ आपके पास है ये वाला, कहाँ गया? ये ग्राफ। तो सबसे पहले देखिए आप क्या करो, वन बाई वन आओ। y इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स खींच लो, खींच ले। अब आ जाओ y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स खींच लो, तो ये ऐसे बनेगा, खींच ले। अब y के आगे ई टू द पावर माइनस एक्स के आगे माइनस लगा दो। तो देखो आप क्या कर रहे हो इस बार ध्यान से देखो, आपका y इस बार ये है और उसके आगे आप माइनस लगा दिए हो, तो मिरर कौन बनेगा? x। तो ग्राफ कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? तो ये जो रेड वाला दिख रहा है वो माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ। ठीक है, इसका कैसे बनेगा? ऐसे। इसका कैसे बनेगा? ऐसे। तो ये आपको बना। और देखिए ये चारों ग्राफ हम आपको खींच के दिखाएं। अरे कुछ नहीं तो कम से कम ये ग्राफ तो आपको समझ में अब आ गया होगा कि कैसे होता है। क्या ये कंसेप्ट समझ में आया आपको? ये वाला जो कंसेप्ट दिए, यही तो तीन ठो कंसेप्ट ही है बस, दो ही कंसेप्ट मान लो, ये दो ठो। ये तो मिक्सिंग था तो मिक्सिंग करके दिखाएं। ये क्लियर हुआ? और अब ग्राफ पढ़ेंगे तो कुछ बच्चों को दिक्कत होने लगेगा। ऐसे इतना शुरुआत में काफी है ग्राफ, इतना नॉलेज भी अगर आपके पास है शुरुआत में तो आपके पास एक समझ जरूर हो जाएगा। क्या बोलते हैं, है क्लियर यहां तक? हाँ या ना? कुछ क्वेश्चन है छोटे छोटे जो हम आपको करा दें एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा दिखा दें हम आपको कुछ क्वेश्चंस करके। जैसे एक क्वेश्चन बोल रहा है, देखिएगा, फाइंड लीनियर इक्वेशन, लीनियर फंक्शन
पासिंग थ्रू, देखिए थोड़ा हिंट करके खाली छोड़ देंगे, पासिंग थ्रू 2 3 एंड -1 2। क्वेश्चन है फाइंड लीनियर फंक्शन। देखिए इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है, फाइंड लीनियर फंक्शन पासिंग थ्रू 2 2 3 एंड -1 2। कोई लाइन है, लीनियर फंक्शन में कोई लाइन होगा जो 2 3 और -1 2 से पास कर रहा है। तो सॉल्यूशन में आइए, तो लीनियर फंक्शन आप मान लीजिए ax प्लस बी, अगर नहीं कुछ दिया हुआ है तो ये माना जाता है y इज इक्वल टू ax प्लस बी। अब देखिए 2 3 and -1 2 lie on linear function, तो इस केस में ये पुट हो जाएगा। देखिए 3 आप यहां पुट कर लो, a हो गया, 2 हो गया, प्लस b हो गया, 2a प्लस b इज इक्वल टू 3 हो गया, इक्वेशन 1। एक हो गया -1 2, तो y इज इक्वल टू ax प्लस b हो गया। ये हो जाएगा 2, ये -1 प्लस b, तो 2 इज इक्वल टू b माइनस a, इक्वेशन 2। तो देखो एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, तो दो इक्वेशन को आप सॉल्व करेगा तो a और b निकल जाएगा। तो यहां से आप सॉल्व करेगा तो a का वैल्यू हम लिख दे रहे, क्या निकल के आएगा, a का वैल्यू आएगा 1/3 एंड b का वैल्यू आएगा 7/3। देखिए सॉल्व करना आप जानते हैं, आप बचपन में पढ़े हैं 9th क्लास में इसको सॉल्व करना, ठीक है। दो इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया था, बस सॉल्व कर लीजिएगा तो आपको यहां से आंसर मिल जाएगा, a 1/3 और b 7/3। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है, आप बहुत पढ़ लिए और इस तरह का फंडामेंटल बात आप नहीं जानते, मालूम पड़ा क्वेश्चन आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन एकदम, कोई डोमेन नहीं निकालना, कोई रेंज नहीं निकालना, बच्चा छोड़ के आ गया। अब इसे मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे बोला, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, या फंक्शन, या फंक्शन which passes through 1 1 -1 1 and 2 0। ओके, ठीक है। फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन और फंक्शन विच पासेस थ्रू 1 1 -1 1 2 0। देखिए इस बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल रहा है या फंक्शन बोल रहा है, ठीक है। बेहतर होता कि एक्सप्रेशन वर्ड यूज करता है ये लोग, ये सही वर्ड है, और फंक्शन। तो देखिए ऐसे केस में आप ले लीजिए, सॉल्यूशन में आइए, आप क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपको ये लेना होगा अगर नहीं कुछ दिया हुआ है तो। अब क्या करना है, देखिए देयर आर 3 वेरिएबल्स a b एंड c, और यहाँ पे भी 3 पॉइंट है, तो 1 बाय 1 पुट करिए। जैसे 1 लाई ऑन कर्व, तो देखिए यहाँ पे 1 पुट कर लो, यहाँ पे रखोगे तो a प्लस बी प्लस सी, एक इक्वेशन ये आ गया। सिमिलरली -1 1, तो देखो -1 फिर से 1, और x की जगह पे माइनस रखोगे तो -1 का स्क्वायर यानी कि 1, यानी कि a, यहाँ पर रखो तो -b प्लस सी, दिस इज इक्वेशन 2। और 2 0 ले लो आप, 2 0 लिखोगे तो y की जगह पे 0 है, a हो गया 2 का स्क्वायर यानी कि 4 b एंड 2 प्लस सी, ये हो जाएगा 4a प्लस 2b प्लस सी इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब फाइनली आप 1 2 3 को सॉल्व कर लीजिए, कुछ दिमाग वगैरह लगा के, थोड़ा सा आसान है। जैसे आप यहां से b का वैल्यू कर लीजिए, ठीक है। b कितना हो जाएगा, a प्लस सी माइनस 1, उसको उठा के यहाँ रख लीजिए, हो जाएगा, कुछ खास दिक्कत नहीं है। कैसे देखिए ना, या 1 की जगह पे a प्लस बी प्लस सी यहाँ पे रख दीजिए, a और c कट जाएगा, वहां से b का वैल्यू 0 आ जाएगा, निकल जाएगा आराम से, कोई खास दिक्कत नहीं। यहां से सिर्फ सॉल्व करना है 1 2 और 3 को, और फाइंड abc, एक आसान क्वेश्चन है। होप सो इन दोनों क्वेश्चन में आपको कुछ खास प्रॉब्लम नहीं आया होगा, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन मिल सकता है, इसलिए मुझे लगा कि एक आध बता देना चाहिए, क्योंकि बच्चे कहाँ गलती करेंगे,
वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखने बोलेगा तो बच्चे कहाँ गलती करेंगे मालूम? यहाँ बच्चा से गलती यहीं पर होगा। या लीनियर एक्सप्रेशन आ गया तो बच्चा यहाँ गलती कर देगा, उसको पता नहीं कि ऐसे लिखना है। बस यही गलती एक बच्चे से हो सकता है। एक दो क्वेश्चन हम डोमेन रेंज पे और करते हैं आपके लिए। देखिए एक नया टाइप का क्वेश्चन है, दिखाते हैं हम आपको। क्वेश्चन में कोई खास जान नहीं है, लेकिन आपको क्वेश्चन के तरीके में खल दिखेगा। जैसे क्वेश्चन है कि लेट एफ x square by 1 plus x square such that x belong to R, be a function, okay, from R into R. Determine the range of f. Determine the range of f. ये क्वेश्चन है। Determine the range of f. एग्जाम में पूछा हुआ भी है, एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है। देखिए सबसे पहले आप ये समझिए बात को कि जो ऐसे पेयरिंग हम लोग लिखते हैं ना, तो जो एक पार्ट है वो आपका ये डोमेन का पार्ट होता है, ये रेंज का पार्ट होता है। तो देखिए यहां भी आपको पेयरिंग दिख रहा है साफ साफ। मतलब ये जो है ध्यान से देखिए समझिए, ये कौन है? y। तो y कितना आपको दे दिया है? एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक चीज और नोटिस करिए, यहां पे r इंटू आर, फंक्शन फ्रॉम r इंटू आर का मतलब ये होता है, बट इसको नहीं भी ध्यान देगा तो चल जाएगा। देखिए यहां पे लिखा हुआ एक और टर्म है, x बिलोंग टू r। इसका मतलब कि x बता दिया, x कौन होता है? डोमेन। मतलब x आपका कौन सा है? रियल। मतलब आपको डोमेन निकालने का जरूरत नहीं था, लेकिन फिर भी आप यहां से डोमेन निकाल सकते हैं। डोमेन यहाँ पे गिवन है, x बिलोंग टू r। और ऐसे भी इसका अगर आप डोमेन निकालिएगा तो रूट तो है नहीं, और डिनोमिनेटर कभी जीरो होगा नहीं, ड्यू टू स्क्वायर, और यहाँ पे +1, तो ये कभी जीरो हो नहीं सकता है, और रूट है नहीं, तो डोमेन तो ऐसे भी रियल होगा, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी डोमेन दे चुका था। अब आते हैं हम रेंज पे। रेंज का आपको हम तरीका बताए थे कि अगर डोमेन रियल होता है, ठीक है, या रियल में से कुछ भी छोटा मोटा घटता है, कुछ भी, तो आप इसको पलट के बना लीजिए। ऐसे लॉजिक से भी ये बन सकता है, थोड़ा दिमाग लगाएं तो, ठीक है। क्योंकि देखिए लॉजिक हम क्या लगा सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, कुछ भी हो डिनोमिनेटर बड़ा होगा। देखिए ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, और ये जितना भी होगा उसके साथ 1 ऐड है। मतलब सिंपल सी बात है कि ये हमेशा बड़ा होगा और ये हमेशा छोटा होगा, यानी इसका आंसर जो होगा वो 0 से 1 होना चाहिए, रेंज। ये लॉजिक से निकाल दिया हम। क्यों? देखिए ये पॉजिटिव होगा पक्का पता है, और इस पॉजिटिव में 1 ऐड है, यानी अगर ये 10 है तो ये 11 है, ये अगर 20 है तो ये 21 है। मतलब हर हाल में नीचे बड़ा होगा, न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा, और दोनों पॉजिटिव है, यानी कि इसका जो भी वैल्यू आएगा वो आपका 0 से 1 के बीच में ही आएगा। वो क्या 0 कैसे आ सकता है? जब x का वैल्यू 0 ले लो तो। बाकी किसी भी वैल्यू के लिए 0 से 1 के बीच में आएगा, तो इसका रेंज कितना होगा? रेंज इतना होना चाहिए। लेकिन अगर कोई लॉजिकली नहीं बनाना चाहता है तो पलट के भी बना सकता है। जब x बिलोंग टू रियल होता है तो उसको पलटा जा सकता है। तो कैसे? देखिए y 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके, तो y एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को कॉमन खींच लो, 1 माइनस वाई बाई वाई, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई बाई 1 माइनस वाई। ध्यान दो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई बाई 1 माइनस वाई, तो एक्स क्या आपको दिखा रहा है? रियल। तो यानी कि अगर आप यहां पर आइएगा तो प्लस माइनस आएगा। देखिए हम लॉजिक से निकाल दिए तुरंत,
टाइम नहीं लगा। नहीं, एक कंसेप्ट क्या था कि अगर डोमेन रियल होता है तो आप उसको पलट के बना सकते हैं। तो अब देखिए, अब कहानी में क्या ट्विस्ट आ रहा है, ये वाला पार्ट है, ये रूट के अंदर है, तो y बाई 1 माइनस वाई ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा। y बाई 1 माइनस वाई आपका ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा। देखिए दैट केस में क्या होगा, समझने का कोशिश करिए कि यहां से 0 मिलेगा और यहां से 1 मिलेगा, कुछ भी रख के पुट कर लीजिए, 2 रख लीजिए, तो 1 माइनस 2 मतलब निगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो y कितना बिलोंग करेगा, ध्यान दिए, y बिलोंग करेगा 0 आपको ऊपर से मिला। देखिए जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों होता है ना, तो डिनोमिनेटर जहां पे 0 होता है उसको छोड़ देना होता है। तो 0 कहां से मिला, ऊपर से, तो उसको ले लीजिए। 1 कहां से मिला, नीचे से। अगर देखिए 1 अगर आप ले लीजिए तो 1 माइनस 1 नीचे 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में 0 होना नहीं चाहिए, तो इसलिए यहां से 1 को हटा देना चाहिए। राइट आंसर y बिलोंग टू 0, यही चीज तो यहां निकाले थे। ये समझ में आया ये क्वेश्चन, जल्दी बताएं, ये चीज समझ में आया आपको? चलिए एक आध क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। एक ऐसे एक और क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द डोमेन। अच्छा नहीं, पहले चलिए इसको देख लेते हैं। फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन fx is equal to 4 minus x by x minus 4। ये क्वेश्चन है, फाइंड डोमेन एंड रेंज of the function fx equal to 4 minus x by x minus 4। सिंपल क्वेश्चन है, डोमेन में तो कोई डाउट नहीं किसी को भी। डोमेन में तुरंत देखिए ना, आपके पास रूट है, एक डिनोमिनेटर दिख रहा है x माइनस 4, मतलब इसको आपको 0 से बचा लेना है। तो इसका ये मतलब है कि x बिलोंग टू रियल करेगा, लेकिन 4 मत रखिए, हो गया, डोमेन तो निकल गया। रेंज पे आते हैं, रेंज। देखिए रेंज इसका बहुत सिंपल है, आप कुछ भी पुट कर लो, 4 माइनस एक्स बाई एक्स माइनस 4 है, कुछ भी पुट कर लो, माइनस को कॉमन ले लो, 4 माइनस एक्स, ये हमेशा कट के -1 ही देगा। एक्स का कोई भी वैल्यू तुम रख लो, ये फाइनली कट छट के वाई का वैल्यू -1 ही निकालेगा। तो यानी कि रेंज जो आपका होगा यहां पे आएगा -1, सिर्फ एक ठो। थोड़ा बहुत अकल भी लगाते रहना है ना। रेंज में बहुत समझदारी दिखाया जाता है, डोमेन में कोई खास प्रॉब्लम नहीं आता है, बट रेंज निकालने टाइम थोड़ा सा समझदारी दिखाया जाता है। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं, देखते हैं इसमें और क्या कहानी बन सकता है। एक क्वेश्चन और देखते हैं इस तरह का, ठीक है। अब देखिए यही भी लिख देते हैं, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 एंड बाई एक्स माइनस 3। ये क्वेश्चन, ठीक है। डोमेन की बात जब करते हैं हम लोग, डोमेन बहुत सिंपल है, एक्स बिलोंग टू आर एक्सेप्ट 3, जो कि 3 नहीं होना चाहिए। अगर 3 होगा तो इसको प्रॉब्लम होगा, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। और जब रेंज करते हैं तो अगर कोई चीज कटता है तो काटा जाता है, याद रखिएगा इस बात। तो x माइनस 3 एंड x प्लस 3 एंड x माइनस 3, तो y इज इक्वल टू x प्लस 3, और बहुत अच्छा प्यारा सा है डोमेन, तो आप पलट सकते हैं, x इज इक्वल टू y माइनस 3। तो इस हिसाब से y कितना होना चाहिए, y बिलोंग टू r होना चाहिए। लेकिन एक प्रॉब्लम है, x को 3 लेने मना किया है, तो अगर x का वैल्यू तुम 3 रखोगे तो y का वैल्यू 6 हो जाएगा। यानी y के 6 के लिए देखो, अगर y का वैल्यू यहाँ पे तुम 6 डाल दोगे, y का वैल्यू अगर मान लो तुम 6 डाल दो, तो 6 माइनस 3 3 हो जाएगा।
जबकि x को आप 3 मना कर रहे हो, यानी y कुछ भी लो कोई दिक्कत नहीं है, 6 मत लेना। देखिए डोमेन में हम फिर बोले कोई प्रॉब्लम है, आप इस फंक्शन को देखें बड़ा आराम से, और इसको देखते के साथ डिसाइड कर लिए कि ठीक है यहाँ पे 3 नहीं होगा, x बिलोंग टू r एक्सेप्ट 3। लेकिन जब रेंज गए तो काट छांट के थोड़ा सा काम किया था, थोड़ा सा काट छांट कर काम किए, कितना आया। अब देख रहे हैं कि मेरा डोमेन बहुत प्यारा सा है, तो हम x को इन टर्म्स ऑफ y लिख दें। लेकिन हमको ये ध्यान रखना कि y का ऐसा कोई वैल्यू नहीं आ जाए जिससे मेरा x 3 हो जाए। तो हम देख रहे हैं y का वैल्यू अगर हम 6 रखेंगे तो x 3 हो जाएगा, तो y कुछ भी लो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ 6 मत लो। ये सब थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है और कोई बात नहीं है। एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। फंक्शन f such that x belong to R and x plus minus 1 is not equal to plus minus 1। ये क्वेश्चन दे रहा है आपको। देखिए फिर से इस बार थोड़ा सा पेयरिंग दिखा रहा है, ध्यान देगा, इस बार फिर से थोड़ा सा पेयरिंग टाइप का काम कर रहे हैं, पेयर दिखा रहे हैं यहाँ पे। कल से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है, न्यू एक्सरसाइज। मुझे लगा था ये सब थोड़ा सा बात कर लें, थोड़ा नॉलेज हो जाएगा आपको और बढ़ जाएगा। देखिए पेयरिंग में सिंपल सा बात है कि ये जो पार्ट है, ये जो भी पार्ट है, ओके, ये y के बराबर है, तो y इज इक्वल टू, ओके, y इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, y इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। डोमेन तो ऐसे भी यहाँ पे लिख दिया है, x बिलोंग टू r एंड x इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1। आप भी वही जानते हो कि x बिलोंग टू r, और इसको अगर 0 के बराबर करोगे तो नॉट -1 एंड 1, ओके। रेंज के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पलटना पड़ेगा थोड़ा सा, तो चलो थोड़ा सा पलट लेते हैं। एक इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा, याद आ गया मुझे, दिखाते हैं हम आपको। क्यों पलट रहे हैं, क्योंकि डोमेन बड़ा प्यारा सा है और ऐसे कोई लॉजिक इसमें दिख नहीं रहा हमको निकालने के लिए। देखिए आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये स्टेप क्यों हो रहा है, क्या इसके अलावा और भी कोई स्टेप था मेरे हाथ में, क्या इसके अलावा भी हम कुछ और कर सकते थे। अगर ये सब चीज आप सोचने लगेगा तो आप मैथमेटिक्स सीखने लगेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हम लोग को x को अलग करना है, y माइनस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो देखो y माइनस 1 इज इक्वल टू वाई एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 1/y। तो x चूंकि रियल है तो इसलिए प्लस और माइनस दे सकते हैं, y माइनस 1/y। देखिए x का वैल्यू जो आपके पास आ रहा है वो प्लस माइनस रूट अंडर y माइनस 1/y, यानी कि y माइनस 1/y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इस केस में देखिए क्या हो सकता है, बड़ा सिंपल है, एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, एक 0 आएगा और एक 1 आएगा, 2 पुट कर लीजिए। 2 अगर लीजिएगा तो पॉजिटिव, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा और ये पॉजिटिव आएगा। आपको कैसा वाला y चाहिए, आपको वैसा वाला y चाहिए जो इसको पॉजिटिव बना रहा है। तो वो कौन कौन है, एक ये है और एक ये है, तो लिख लिए। तो y बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से 0, ध्यान रखना है कि कोई भी नंबर कहाँ मिला है, 0 नीचे मिला है इसे छोड़ना पड़ेगा, 1 ऊपर से मिला है तो ऊपर से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 0 लेने बोला है आपको, 1 से इंफिनिटी, दिस इज द आंसर। y बिलोंग टू माइनस इनफिनिटी से 0। देखिए हम चाहेंगे कि बच्चे इसको फिर से अपने से एक बार खुद से पढ़ें, डोमेन रेंज को आपको सिखाएं कि डोमेन रेंज कैसे, मेन आपको रेंज सीखना है, क्यों ऐसा काम करते हैं ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। एक अच्छा क्वेश्चन है, दिखाते हैं हम आपको, डोमेन ही रेंज है, दिखाते हैं। आप क्वेश्चन है आपके पास है y इज इक्वल टू x/1 प्लस एक्स, ये क्वेश्चन मुझे बड़ा प्यारा लगता है।
फाइन, देखने में बहुत छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। मुझे लगता है अभी तक जितना क्वेश्चन किया मुझे उसमें सबसे अच्छा क्वेश्चन नहीं लगता है। अब आपको दिखाते कैसे, और इसको कंपेटिवली आपको बताते हैं। एक क्वेश्चन हम और पैरेलल में लिखते हैं कंपेटिवली। जैसे ये क्वेश्चन हम थोड़ी देर पहले किया था, आपको याद होगा, ये क्वेश्चन था थोड़ी देर पहले ही हुआ है। इसका डोमेन हम बोले थे, देखिए डोमेन रूट तो है नहीं तो इमेजिनरी आएगा नहीं, और ड्यू टू डिनोमिनेटर 0 होने का चांस दिख नहीं रहा है यहाँ पे, तो x बिलोंग टू r। और ऐसे हम इसको पलट के बनाए थे क्योंकि डोमेन आपका रियल आ गया था, लेकिन इसको लॉजिकली भी बनाए थे कि ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव में एक ज्यादा हमेशा रहेगा। तो इसका मतलब है कि जब भी इसका डिवीजन जो आएगा वो आपको 0 से 1 के बीच में ही आएगा। 0 आ सकता है जब x का वैल्यू 0 हो जाए। तो हम लोग y बिलोंग टू निकाले थे यहाँ पे 0, 1 नहीं आ सकता क्योंकि 1 होने के लिए दोनों को बराबर होना जरूरी था, तो 1 कभी नहीं आएगा। तो ये ऐसा हुआ। लेकिन ये लॉजिक हम देखिए यहाँ पे भी देखिए डोमेन के लिए कोई दिक्कत नहीं, डोमेन तो रियल हो जाएगा क्योंकि भाई ये 0 होगा नहीं कभी। लेकिन रेंज में हम इस लॉजिक से इसको नहीं निकाल सकते हैं। अब बोलेगा वो क्यों? देखिए डोमेन आपका रियल है, अगर आप यहाँ पे निगेटिव रखते हैं, ध्यान दीजिएगा, दैट केस में ये पॉजिटिव है। तो एक निगेटिव और पॉजिटिव का डिवीजन कुछ भी आ सकता है, और जब x पॉजिटिव रखिएगा तो पॉजिटिव बाई पॉजिटिव कुछ भी आ सकता है। मतलब आप यहां पे इसके जैसा काम नहीं कर सकते। जैसे आप यहाँ पे लॉजिक लगा के निकाल ली कि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये ज्यादा हमेशा होगा, तो डिवीजन जब भी करेगा वो 0 से 1 ही के बीच में होगा। आप दिमाग लगा लिए, लेकिन यहाँ पे सोचिएगा यही दिमाग यहाँ लगा ले तो नहीं, क्योंकि ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नीचे तो श्योर है पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, तो आंसर वैरी करेगा। तो आप इस लॉजिक से वहां नहीं निकाल पाएगा। लेकिन एक अच्छा तरीका मेरे पास है पलटने वाला, ये तो लॉजिकली निकाल लिए, लेकिन एक यूनिवर्सल रास्ता क्या है कि जब भी डोमेन रियल हो आप पलट सकते हैं। तो चलिए इसको भी पलट देते हैं। ये क्वेश्चन इसलिए मुझे थोड़ा सा ज्यादा पसंद है। y 1 plus x square is equal to x, तो y plus y x square is equal to x, तो y square minus x plus y is equal to 0। तो एक अच्छा चीज देखो, इस बार आप चाहोगे भी तो अलग करना नहीं कर पाओगे। जैसे हम इसको पलट के बनाते हैं, y 1 plus x square is equal to x square, y x square is equal to x square, तो y is equal to x square minus y x square, तो y is equal to x को कॉमन ले लो 1 minus y, तो x square is equal to y by 1 minus y। ठीक है, x रियल है तो प्लस और माइनस दोनों आ सकता है, तो y by 1 minus y पलट दिया आप। मतलब x को आप इन टर्म्स ऑफ y लिख पा रहे हो, लेकिन यहां पे आप x को इन टर्म्स ऑफ y नहीं लिख सकते हो। एक लॉजिक यहाँ पे एक और है छोटा सा, क्या हम बता रहे हैं, ये जो आपको दिख रहा है क्वाड्रेटिक इन एक्स है, क्वाड्रेटिक है इन एक्स, ये एक्स में एक क्वाड्रेटिक है, और आपका एक्स यहाँ पे दिया हुआ है रियल, गिवन आपको है, गिवन है कि एक्स आपका रियल है। देखिए ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। आपका जो क्वाड्रेटिक है ना, इसमें जो क्वाड्रेटिक दिख रहा है वो एक्स में है, मतलब इस तरह का जो क्वाड्रेटिक होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो हम लोग क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक किसमें है, एक्स में। जैसे कहीं पे ऐसे दे दिया ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन एक्स प्लस सी, तो हम लोग बोलते हैं क्या क्वाड्रेटिक किसमें है, साइन एक्स में। तो उसी तरह से यहाँ पे क्वाड्रेटिक किसमें है, एक्स में। और क्वाड्रेटिक उसके बारे में एक बात दिया कि एक्स आपका रियल है, तो अगर एक्स आपका रियल है ना तो डी इसका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। आप शायद 10th क्लास में पढ़े हो। ठीक है, अगर इक्वल टू 0 नहीं करते तो डी ग्रेटर देन 0, मतलब रूट इसका पॉजिटिव आएगा श्योर है। अगर ये एक्सप्रेशन नहीं है, ध्यान से देखिए इक्वेशन है, 0 के बराबर है। आपके दिमाग में ये वाला बात नहीं आना चाहिए कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0, तो ए ग्रेटर देन 0 एंड डी लेस देन 0। ये वाला बात आपके दिमाग में नहीं चाहिए किसी भी एक्स के लिए, ये बात यहां नहीं आनी चाहिए। आप बता रहे वो क्यों, क्योंकि ये एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन है, वो 0 के बराबर नहीं है, ये आपका एक्सप्रेशन है।
मतलब ये कहीं पे ऐसे है और इसका नाम एफ एक्स रख दिए, मतलब ये एक्सप्रेशन है, ध्यान दिए, और ये इक्वेशन है, फर्क है दोनों में, क्योंकि धीरे धीरे आदमी फर्क को समझता है। ये क्वाड्रेटिक किस में है? एक्स में है। अगर क्वाड्रेटिक एक्स में है तो, और एक्स यहाँ पे रियल दे रहा है, इसका मतलब कि इसका डी क्या आएगा? ग्रेटर देन 0 आएगा। डी निकालते हैं, डी कितना होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। बी कौन होगा यहाँ पर? -1 का स्क्वायर, -4। ए का काम कौन करेगा? वाई। एंड सी का काम कौन करेगा? वाई। तो 1 - 4y स्क्वायर। ऐसे तो आप ऐसे बोल सकते हो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इक्वल टू भी ले लो, 0 भी आ सकता है। ये ग्रीन वाला पार्ट थोड़ा मिटा रहे हैं, जगह चाहिए। तो यहाँ पे अलग हो गया, यहाँ पे हम चाहे ना तो एक्स को इन टर्म्स ऑफ वाई लिखना नहीं लिख पाएंगे, इसके कारण हमको दिक्कत आएगा। ये क्वेश्चन यही इसीलिए खास हो गया था। अब देखो कुछ खास बचता नहीं है, आप इसको 1 - 2y एंड 1 + 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोलोगे। एक नंबर लाइन ले लो, इसके लिए आओगे तो y का वैल्यू शायद हाफ आएगा, इसके लिए आओगे तो -हाफ आएगा। इधर से कहीं पे 0 0 मिलेगा, पुट कर लेते हैं 0 0, मतलब ये पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ठीक है, अब तो बन गया, कुछ खास दिक्कत है नहीं, आराम से आंसर कर सकते हैं अब इसमें। ओके, ठीक है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ गलती हो गया हमसे कहीं ना कहीं। -हाफ से हाफ के बीच में 0 यहां मिलेगा, गलती हुआ जी, मुझे डाउट लग रहा था। देखिए यहाँ लास्ट टाइम में गलती हुआ, यहाँ पे मान लीजिए 0 ले लीजिए, 0 पुट करिए, -हाफ से हाफ के बीच में 0 आएगा, 0 0 पॉजिटिव यहाँ आ रहा है, नेगेटिव ये है और नेगेटिव ये है, तो y बिलोंग टू, देखिए लास्ट लाइन में हम गलती कर गए। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर ऐसा गलती होगा तो आप इतना मेहनत करके कंसेप्ट बना के लास्ट लाइन में आप गलती कर जा रहे हैं, मतलब गलत ऑप्शन के साथ चल जाइएगा। तो y बिलोंग टू -हाफ से हाफ। कैसा था ये क्वेश्चन? देखिए यही कमाल है डोमेन रेंज का, एक खूबसूरती है। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आया होगा। होप सो अपनी तरफ से हम पूरा कोशिश किए कि आपको समझा पाए। ठीक है, और नेक्स्ट डे हम लोग एक नए चैप्टर के साथ आते हैं, और कोशिश करिए, प्रैक्टिस करिए जितना कर सकते हैं, इसलिए करिए कि आपको नॉलेज अगर चाहिए तो करिए। स्कूल वाला एग्जाम्स के लिए ज्यादा टेंशन मत लीजिए, जितना आप किए हैं काफी, बहुत कर लीजिए। स्कूल के एग्जाम में जानते क्या आता है? डोमेन रेंज, तो बढ़िया डोमेन रेंज बता रहे हैं, ये निकालने बोलता है y is equal to x square plus x plus 1 and x square minus 4x plus 5। डोमेन निकालने बोलेगा इसका, और एक क्वेश्चन ऐसे दे देगा, बोलेगा फाइंड डोमेन एंड रेंज, या ऐसे दे देगा 9 - x square, फाइंड डोमेन एंड रेंज। हो गया, स्कूल एक कहीं पे घूमता है। अगर हम चाहें तो डोमेन रेंज एक क्लास में खत्म कर सकते हैं, सिर्फ ये सब पढ़ा, ये सब जितना पढ़ा है वो सिर्फ नॉलेज का ही पढ़ा। क्या आपको एक अच्छा नॉलेज होना चाहिए, जब आप कैलकुलस पढ़े तो आपको बहुत फायदा हो। ठीक है, चलिए यही तक बात करते हैं, आगे बढ़ नेक्स्ट टाइम लोग पढ़े। ओके, थैंक यू, थैंक यू। और जहां तक ऑफलाइन, अच्छा चलिए अब जाइए।